Co-powered by Techno। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। कल भी हमने बात की थी वोडाफोन आइडिया पर, जिसमें कि हमने बताया था कि इन्वेस्टर्स के साथ कंपनी की एक मीटिंग होने जा रही है, जिसमें कि कंपनी बताएगी कि क्या कुछ कंपनी अपनी विस्तार योजनाओं पर खर्च करेगी, किस तरह से एजीआर का पेमेंट करेगी, किस तरह से कंपनी बैंकर्स का कर्जा लेने की जो मुहिम में लगी हुई है उस पर क्या क्लैरिटी है। तो ये तीनों ही मुद्दों पर ही कंपनी ने बात की और एजीआर मुद्दे को सुलझाने पर सरकार से बातचीत करेंगे, कर भी रहे हैं, ऐसा कंपनी ने अपनी मीट में कहा। और उन्होंने कहा कि कोर्ट के अलावा सरकार ही हमारी इस मुद्दे पर मदद कर सकती है। साथ ही अगर देखें तो कंपनी पर करीब 70,300 करोड़ रुपए का एजीआर ड्यू है, जो कि कंपनी को पे करना है। तो 70,300 करोड़ रुपए कंपनी को FY26 से FY31 के बीच में पे करने। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था, जिसमें कि जो कंपनी थी वो उम्मीद कर रही थी कि कोर्ट से कंपनी को एक राहत मिल पाएगी, शायद उनकी कैलकुलेशंस जो हैं या जो पेमेंट में उनको कुछ राहत मिल पाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद से काउंटर पर दबाव मिला। लेकिन अब अगर हम देखें तो कंपनी सरकार के पास ही जा सकती है, यही एक कंपनी के पास ऑप्शन है और कंपनी ने ऐसा कल अपनी मीटिंग में कहा भी। साथ ही कंपनी ने एक और बात कही कि कंपनी टर्न अराउंड के लिए अभी भी अग्रसर है, तैयार है और कंपनी उसके लिए काम कर रही है। और कंपनी ने जो 55,000 करोड़ रुपए का अपना कैपेक्स प्लान, जो पहले भी एनालिस्ट मीट में बताया था, उस पर प्रतिबद्ध है और कंपनी उसके लिए खर्च भी करेगी। तो ये दूसरा डेवलपमेंट जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव था। साथ ही अगर देखें तो कंपनी ने जो एक तीसरी खबर जो कि बताया कंपनी ने कि FY27 से कंपनी पर सालाना करीब 43,000 करोड़ रुपए का भुगतान का दायित्व है, जिसमें से कि कंपनी 17,000 करोड़ रुपए उस डेट को करीब इक्विटी में कन्वर्ट कर सकती है। तो इसकी वजह से हमने देखा कि आज काउंटर पर थोड़ा सा प्रेशर भी है कि कहीं ना कहीं जो आने वाला समय है उसमें जो डेट का इक्विटी में कन्वर्जन होगा, उससे जो एक इक्विटी पर सेलिंग आएगी, वो थोड़ा सा एक काउंटर को परेशान कर रही है शॉर्ट टर्म में। साथ ही कंपनी के टॉप मैनेजमेंट ने ये भी बात कही कि 15 महीने में कंपनी दोबारा से टैरिफ बढ़ाने होंगे कंपनी को, क्योंकि अगर कंपनी को अपने जो एवरेज रेवेन्यू है उसको आगे बढ़ाना है और कंपनी को एबिटा पॉजिटिव रखना है और कंपनी को आने वाली लायबिलिटीज़ को भी पे करना है, तो उसके लिए कंपनी को टैरिफ बढ़ाने होंगे। और ये केवल कंपनी को ही नहीं, पूरी इंडस्ट्री में बढ़ाने चाहिए। तो ये एक कंपनी की तरफ से इंडिकेशन आया। और उन्होंने ये भी कहा जो हाइक होगा, प्राइस हाइक होगा, वो जो हाल में ही जुलाई में जो कंपनियों ने, टेलीकॉम कंपनियों ने प्राइस हाइक किया, उसी क्वांटम का होना चाहिए। साथ ही कंपनी ने अपनी एक्सपेंशन पर भी बात की। कंपनी ने कहा कि 4G से 5G पर जो स्विच कर रहे हैं उसमें हम 17 सर्कल को पहले टारगेट कर रहे हैं। हालांकि अभी मोनेटाइजेशन का बेनिफिट उतना नहीं दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम 17 सर्कल में 4G से 5G की तरफ स्विच करेंगे। तो ये जो स्ट्रीट सुनना चाहती थी उसमें से 70-80% तो बातें हो गई, जो कि ऑन द पॉजिटिव साइड थी कि सरकार के पास कंपनी अप्रोच करेगी, कर्ज के लिए कंपनी बैंकर से बातचीत कर रही है। कंपनी ने ये भी कहा इनफैक्ट कि बैंकर से बातचीत कर रही है कंपनी, और हो सकता है कि 7 से 8 हफ्तों में क्लैरिटी मिल जाएगी कि बैंकर्स हमें कितना पैसा दे रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ जो कि कंपनी के मैनेजमेंट ने क्लियरली अपने इन्वेस्टर्स को बताया। तो ये वोडाफोन आइडिया के लिए कुल मिलाकर कह सकते हैं आप आने वाले 1 या 2 महीने काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और स्ट्रीट इनको क्लोजली देखेगी किसी भी डेवलपमेंट को, कि ऑन द पॉजिटिव साइड, ऑन द नेगेटिव साइड कुछ भी होता है। तो इसीलिए काउंटर थोड़ा सा रेंज में आकर फंसा है, क्योंकि कल हमने देखा था कि इस काउंटर पर अपर सर्किट लगा था मॉर्निंग में, लेकिन उसके बाद ये काउंटर थोड़ा रिट्रेस हुआ और उसके बाद अब ये रेंज में आकर फंस गया 10 से 11 रुपये की रेंज में। तो उम्मीद करते हैं ये अपडेट आपको वोडाफोन आइडिया में, अगर आप निवेशक हैं या ट्रेडर हैं या आप निवेश करना चाहते हैं, उसमें आपकी मदद करेगा डिसीजन लेने में। तो फिलहाल इस अपडेट को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार। Co-powered by Techno।